हेलो टेंथ ग्रेडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम एसएसटी पे कैसे कमांड लाएं कि टेंथ के बोर्ड में हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। अगर हमने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 100 ऑन 100 एग्ज़ाम में ठोक देंगे। अब देखो मेरे साथ क्या केस था। मैंने लास्ट के 3 महीने में प्रिपरेशन की थी एसएसटी की, क्योंकि उससे पहले मुझे एग्ज़ाम्स देने थे, कुछ एनटीएससी की तैयारी करनी थी, तो मैंने टेंथ के सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने लास्ट के 3 महीने तैयारी की। मेरे 10th बोर्ड में 98% बने थे और एसएसटी में मेरे 100 ऑन 100 आए थे। वेरी डेंजरस। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इतने कम टाइम में भी आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और राइट स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं अगर हमारी प्रिपरेशन लेवल अभी भी अच्छी नहीं। पहला पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी इज़ द गॉड बुक। आप कितनी भी रेफरेंस बुक कर लो, कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी बाहर का पढ़ लो, थीसिस कर लो, आपको बोर्ड में वो काम नहीं आएगा। आपको क्या काम आएगा? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और केवल एनसीईआरटी। क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनर को चाहिए कि आप एनसीईआरटी से उठा के टेक्स्ट आंसर शीट में लिख के आओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप एनसीईआरटी का जितना ज़्यादा रेफरेंस दोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब क्यों? क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो एनसीईआरटी को भाव नहीं देते थे। मार्क्स ने उन्हें भाव देना छोड़ दिया। उन्हें नॉलेज हर बात की थी, लेकिन लैंग्वेज, रेफरेंस, डेट्स, वो जो एनसीईआरटी में हैं, अगर आप वो लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए याद रखना, किसी भी रेफरेंस बुक से पहले एनसीईआरटी पर लाइन बाय लाइन कमांड होनी चाहिए। अब भैया कमांड कैसे करें? तो पहली बात तो ये कि कमांड तब आएगी जब आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करोगे। रेफरेंस बुक पे जंप करने से बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी को 6, 7, 8 जितनी बार हो सके उतनी बार रीड कर लो, रीड कर लो, मार्क करके रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसको बार बार आप विजिट करते रहो। ऐसे में आपके दिमाग में कितने भी जो फैक्चुअल, क्योंकि एसएसटी एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, जो भी इसके फैक्ट्स वाले पॉइंट होंगे वो आपके दिमाग में याद हो जाएंगे और आप एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। बात तो सही है। और आप चाहोगे तो मैं अपना जो बुक है उसमें कैसे हाईलाइटिंग, कैसे अंडरलाइनिंग की है वो आपको बता दूंगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो इन चारों को कैसे हैंडल करना है। अब देखो ऐसा है कि हिस्ट्री कंप्लीट रट्टा वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको कहानी की तरह पढ़ते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें आसानी से पता चल जाती हैं। सही पकड़े हैं। और बस जो गैप्स होते हैं वो फैक्ट्स से भरने होते हैं। आपको एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। कैसे होंगे फैक्ट्स याद? बार बार रिवाइज करके। आप जितनी बार रिवाइज करोगे वो फैक्ट बार बार सॉलिडिफाई होते जाएंगे और एग्ज़ाम के दिन आप मुझे याद करोगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन करो, हर बॉक्स को पढ़ो, हर पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है और इसमें पैराग्राफ में कौन कौन से पॉइंट है जिसको मैं आंसर में लिख के आ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। आप रेफरेंस बुक पे जाओगे, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो मार्क्स नहीं आने वाले। दूसरी बात आती है सिविक्स की, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में भी यही है कि हर चैप्टर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस चैप्टर, और इसमें सिविक्स मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को आसान लगती होगी क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है पढ़ने में। और पॉइंट बाय पॉइंट आप, जैसे हमारे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं उसमें एक हेडिंग के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं। आप अगर उन 4 पॉइंट्स को याद भी कर लेते हो और कुछ बेसिक बातें उस पॉइंट्स के अंदर के पैराग्राफ को दिमाग में रख लेते हो तो यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। आपको लेकिन हर पॉइंट याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सिस्टम है उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। सिविक्स के बुक में 4 या पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको वो चारों 5 पॉइंट्स याद रखने होंगे। मसल पावर, लैक ऑफ अल्टरनेटिव, वो जो 4-5 पॉइंट्स दिए हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। आपने वो याद रख लिया तो आप बाकी उसमें थोड़ा बहुत ऐड सब्ट्रैक्ट करके और नमक मिर्च लगा के आंसर लिख सकते हो। तीसरा है ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफ़ा। लेकिन इसमें भी वही फैक्ट चलता है कि आपको इसको बार बार याद करना पड़ेगा। सब कुछ याद नहीं करना है,
आप फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लो और फैक्ट्स को बार बार बनाओ। मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा होगा। अब बुक को जितनी बार पढ़ोगे उतना यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। फिर इकोनॉमिक्स तो कहानी ही है और कहानी की तरह उसको पढ़ोगे और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से आप मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाओगे। रेफरेंस बुक की मैं बात नहीं कर रहा, आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक्स पे। क्वेश्चन बैंक से आप जाओगे तो क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा। क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा तो आप पता कर पाओगे कि मैं इतना कहानी पढ़ के तो आ गया हूँ इकोनॉमिक्स में, लेकिन क्या मैं उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ज़रूर क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस आपको आनी चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस में है आपको पता होना चाहिए। आप इसके लिए रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हो या आपके टीचर लिखवाते ही होंगे। आपको वो पॉइंट बाय पॉइंट पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस आपको पता होनी चाहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज। मैंने अपने टाइम पे पीवाईक्यू की बुक को 2-3 बार कर लिया था और मैंने जो बुक यूज़ की थी उसमें हर चैप्टर में हाईलाइट कर लिया था कि ये क्वेश्चन है। और आप देखोगे जब आप पीवाईक्यू की बुक खोल के देखोगे आपको एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चंस को तो पक्का एकदम वर्ड बाय वर्ड याद करना है। आप बोलोगे भैया एकदम आपने रटा के रट्टू बना दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो देखो भाई, एसएसटी है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, सबको अपने फैमिली में खुश करना है, स्कूल में भी स्टार बनना है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। आपने अगर साल भर भी नहीं किया है, आप अभी भी शुरू करोगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी किया था। मैंने एसएसटी को ढंग से पढ़ा ही नहीं था पूरे साल भर, क्योंकि मुझे एनटीएससी की तैयारी करनी थी, उसी का भूत चढ़ा हुआ था मुझे, तो मैंने नहीं पढ़ा था एसएसटी को। लेकिन लास्ट में मैंने एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और बैक एक्सरसाइजेस इन्हीं को दबा के किया था, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। और चौथा पॉइंट ये है कि ठीक है आप इग्नोर कर रहे हो तो कर लो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले जब आपके पीटी एग्ज़ाम होते हैं, यूटी एग्ज़ाम होते हैं, उस टाइम आपको फोकस करना है एसएसटी पर। उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत जाना कि बोर्ड एग्ज़ाम में तो देख लेंगे, अभी जाने दो। अभी जाने दोगे तो वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। अभी कमांड कर लोगे तो वो बाद में आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि एक बार जब कोई चैप्टर हमें समझ में आ जाता है, उसके बाद उसको फिर से रिबिल्ड करना मुश्किल नहीं होता, उसको रिवाइज़ करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप सारा काम अभी अपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्कूल के एग्ज़ाम्स आते हैं उसके लिए, उसमें अच्छे मार्क्स के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दो। फिर पांचवा है पेपर प्रैक्टिस करना। अब जब स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर आपके मार्क्स बहुत बुरी तरह काटते हैं, मैं ये मानता हूँ। मेरे स्कूल में भी मार्क्स देने में इतनी कंजूसी करते थे टीचर कि मैं परेशान हो जाता था। जनता माफ़ नहीं करेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर टीचर मार्क्स काट रहे हैं तो आप ये जानने की कोशिश करो, ये ऐसा मत करना कि मैम मार्क्स बढ़ा दो, ठीक है अगर जेन्यून है तो कर लो, लेकिन आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि मार्क्स गए हैं तो गए क्यों हैं। मेरे स्कूल में टीचर हेल्पफुल थे, तो उन्होंने बताया कि आप पॉइंट वाइज नहीं लिख रहे, आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, और पैराग्राफ में आपको बोर्ड में कोई मार्क्स नहीं देने वाला। आप एनसीईआरटी के फैक्ट्स को नहीं लिख रहे हो, आप डेट्स को मेंशन नहीं कर रहे हो कि आप इधर उधर जा रहे हो, आप एनसीईआरटी पे स्टिक करो। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आया और मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए स्कूल के एग्ज़ाम्स में। तो शुरुआत में जो मेरे पहला टर्म में तो मैंने एसएसटी को बहुत इग्नोर मारा था, तो उसमें तो मार्क्स गिर रहे थे, लेकिन आगे आते आते मेरे मार्क्स 95, 98 ऐसे टच करने लगे। हालांकि मैं एसएसटी में अच्छा था, मेरे 9th में भी 95% एसएसटी में बैठे थे, लेकिन 10th में आके फर्स्ट टर्म के बाद मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया था। और फिर आता है पेपर प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे, तो पेपर प्रैक्टिस में जब आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हो जाएं, आपको स्कूल के लिए जब एग्ज़ाम के लिए लीव मिले, उस टाइम भी आप अपने टीचर्स को कंसल्ट कर सकते हो। आप अपने आप मॉक पेपर, सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करके अपने टीचर से कोशिश करो कि चेक करवाएं और उनसे फीडबैक लें। अगर आप उनसे फीडबैक लेके इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो वो भी बोर्ड में जाके पेपर चेक करते हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। अभी आप अपनी जो कमियाँ हैं वो ख़त्म कर लोगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ोगे जहाँ पर एग्जामिनर आपके मार्क्स को डिडक्ट कर पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये थे 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि एनसीईआरटी पर फोकस करो, दूसरा क्या था बैक क्वेश्चंस पे फोकस करो, तीसरा ये था कि पीवाईक्यू को भी आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और फिर पेपर प्रैक्टिस की हमने
बात की, और रेफरेंस बुक का हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो हमने डिस्कस किया। तो ऐसा अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के मार्क्स नहीं आते। कितना भी कोई भी टैलेंटेड आदमी हो, अगर वो सही से पढ़ाई नहीं करता है और मक्कारी करता है तो फिर उसका अच्छे मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका 10th के मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तब अलग ही खुशी होती है। जब आप पढ़ाई में आपका मन ना लगे, आपको लगे एसएसटी बेकार सब्जेक्ट है, तो ये भी सोच लेना कि एसएसटी अगर आप इग्नोर करोगे, आपका परसेंटेज बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी। इसलिए आपको ये फोकस करना है एसएसटी पे। और मैंने भी अपने 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम एसएसटी को ही दिया था, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट एसएसटी, और अगर आप इसको टाइम नहीं देते हो तो बहुत मुश्किल है इसमें स्कोर करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से ठोक दीजिए।